Hello बच्चों, let's see what the question says. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of. सबसे पहले बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की। आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से पोलन ग्रेन को कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इट इज़ द मेल गैमीट, बट नो, इट इज़ द मेल गैमीटोफाइट यानी कि गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर। ये गैमीट को बियर करता है अपने अंदर, लेकिन ये खुद गैमीट नहीं है। जब हम बात करते हैं गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर की यानी पोलन ग्रेन की, हम लोगों को पता है कि ये किस वजह से बना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पोलन मदर सेल होती है। पोलन मदर सेल जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये पोलन मदर सेल मियोसिस करके बनाती है माइक्रोस्पोर्स, एंड यही माइक्रोस्पोर्स जो है वो आगे चल के डेवलप कर जाते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर बाय यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फुल्ली मैच्योर्ड स्ट्रक्चर है। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं इनके पास दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन के आउटर वॉल को देखें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम है। जनरली आपको पोलन ग्रेन्स स्पेरिकल मिलेंगे एंड जो साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर जितना होता है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। अब जब आप ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो क्या आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं? तो चलिए थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं पोलन ग्रेन का बाहर की तरफ से, बिकॉज जो हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बिकॉज उन्होंने जो फॉसिल्स के रिगार्डिंग बात की है वो आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसमें दो वॉल लेयर्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी जो बाहर की वॉल लेयर है ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है, इसे कहा जाता है एक्साइन। ये एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये किस किस चीज़ के प्रति रेजिस्टेंट है? इसे टेम्परेचर ये टॉलरेट कर जाता है, अगर टेम्परेचर हाई हो तो, यानी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर गया। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सके। एसिड टॉलरेट कर जाता है, रेजिस्टेंट है ये अल्कली के प्रति, तो यानी ये काफ़ी रेजिस्टेंट लेयर है। अंदर की जो लेयर है दैट इज नोन एज इंटाइन। इंटाइन बनी होती है पेक्टिन की एंड सेलुलोज की। काफ़ी इलास्टिक लेयर होती है ये। अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो पोलन ग्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हमने, बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल जेनरेटिव सेल। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो बाहर की लेयर के ऊपर ही है। उन्होंने कहा है फॉसिलाइजेशन। फॉसिल्स वो होते हैं जो साल दर साल, बहुत सालों बाद, मिलियन ईयर्स बाद में हमें दिख जाते हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि उस समय कोई इस तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल था। तो फॉसिलाइजेशन होने के लिए किसी लेयर का, किसी स्ट्रक्चर का इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और पोलन ग्रेन्स अगर इंटैक्ट रह पाते हैं तो कारण है स्पोरोपोलिन, क्योंकि ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होती। ये बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जिसे डिग्रेड कर सके, एंड यही कारण है कि पोलन ग्रेन्स फॉसिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो व्हाट वी कैन से इज पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, नो, पेक्टिन, नो। ये इनर लेयर की कंपोजिशन है, केरोटिनॉइड्स नहीं। ये तो पिगमेंट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पिगमेंट्स भी यहाँ पर यूज में नहीं आएंगे।
So answer will be sporopollenin. So our right answer will be option number 1, sporopollenin. I hope you understand the concept well. Best of luck.